दोस्तों नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कल दिन के 11 बजे सम्राट चौधरी बिहार में सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके पहले आज नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया और उसके बाद सम्राट चौधरी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। सीएम फेस घोषित होने के बाद सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा है कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए भाजपा विधानमंडल दल के नेता का दायित्व सौंपा है। साथ ही लिखा है, यह मेरे लिए एक पद नहीं बल्कि बिहार की जनता, उनके विश्वास और सपनों को साकार करने का एक पवित्र अवसर है। मैं पूर्ण निष्ठा, समर्पण, ईमानदारी के साथ जन जन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लेता हूं। सम्राट चौधरी ने आगे लिखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में बिहार को विकास, सुशासन और समृद्धि के नए आयामों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। नीतीश कुमार के लिए सम्राट चौधरी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में बिहार विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आपका सफलतम कार्यकाल और सुशासन का मॉडल प्रेरणा स्रोत है। आपको बता दें कि पहले भी यह खबर चलती रही थी कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार पसंद कर रहे हैं, सीएम चेहरे के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं और सीएम नीतीश की यह शर्त थी कि उनकी गद्दी छोड़ने के बाद जो भी सीएम होगा उनकी पसंद का होगा। अब लगभग उस पर मुहर लग चुकी है और सीएम नीतीश की पसंद सम्राट चौधरी को ही भाजपा सीएम बनाने जा रही है। और बड़ी खबर है यह है कि कल 11 बजे दिन में पूर्ण सादगी उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि यह देखना भी दिलचस्प होगा कि कल कितने मंत्रियों की शपथ होती है। जैसा कि चर्चा सियासी गलियारों में चल रही थी कि यदि सम्राट चौधरी सीएम होते हैं तो जदयू की ओर से 2 डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि जब जदयू शासन में होता था, नीतीश कुमार होते थे, उस वक्त भाजपा की ओर से भी 2 डिप्टी सीएम रहे हैं। तो क्या उसी परिपाटी का निर्वाह किया जाता है और क्या सत्ता संरचना में भी कोई बड़ा बदलाव आता है, यानी कोई नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि कई नेताओं का रुख इन दिनों दिल्ली की ओर था। दिल्ली में वो कन्विंस करते नजर आ रहे थे, अपने पार्टी अध्यक्ष और अपने अपने जो उनके संपर्क सूत्र हैं उसके साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कल फैसला क्या होता है और निगाह इस पर भी लगी रहेगी कि जदयू की ओर से मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है। क्या निशांत जो सीएम नीतीश के बेटे हैं वो डिप्टी सीएम का जिम्मेवारी संभालते हैं या डिप्टी सीएम का पद किसी और जदयू के ही किसी और चेहरे को सौंपा जाता है। हालांकि यदि निशांत की बात करें तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, लेकिन सियासत में चीजें बदलती देर नहीं लगेगी, क्योंकि निशांत का यह रुख हो सकता है। लेकिन क्या जदयू भी यही चाहती है, एक बड़ा सवाल है। और यदि जदयू की चाहत यह होगी कि उसे डिप्टी सीएम मिले, और खासकर तब जब सीएम नीतीश की विदाई हो चुकी है, पार्टी के लिए अपनी पार्टी को बचाना एक बड़ी चुनौती होगी, अपने आधार जो वोट बैंक को बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। तो क्या इस हालत में निशांत को एक बार फिर से कन्विंस किया जाता है और उन्हें डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार किया जाता है? यदि ऐसा या फिर निशांत के विकल्प के रूप में किसी और कुर्मी कुशवाहा चेहरे को आगे लाकर डिप्टी सीएम के पद पर जिम्मेवारी सौंपी जाती है। हालांकि किसी कुशवाहा कुर्मी के लिए अब डिप्टी सीएम बनना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी पहले ही उसी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। बावजूद इसके किसी कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाना थोड़ा मुश्किल नजर आ सकता है। तो बहुत संभव है कि पार्टी की ओर से किसी अगड़ी जाति की या किसी महादलित या किसी
किसी दूसरे सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की जाए। बहरहाल विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने भाजपा के सभी नेताओं को धन्यवाद दिया था। उन्होंने कहा था कि 20 साल की से मैं राजनीति में सक्रिय हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं थी। 2015 में भाजपा के साथ जुड़ने का अवसर मिला, तब से पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसे मैं जिम्मेवारी के साथ निभाया। मुझे पार्टी ने कई पदों पर रखा और कई जिम्मेवारियां दी। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो मुझे उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2025 में जब दोबारा एनडीए की सरकार बनी तो मुझे गृह विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री के बतौर काम करने का अवसर मिला। उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का अवसर मिला। आज मुझे फिर से एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, इसे मैं निभाने की कोशिश करूंगा। दरअसल मैं बता दूं कि बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार की विदाई के साथ ही तमाम पिछड़ी जातियों के बीच में एक बहस चल पड़ी है। और बहस है कि अब पिछड़ों का क्या होगा, खासकर कुर्मी कुशवाहा पॉलिटिक्स जिस तरह से सूबे बिहार में 20 वर्षों तक चलती रही है, उस हालत में यह सवाल खड़ा होता रहा है कि नीतीश की विदाई के साथ क्या कुशवाहा कुर्मी पॉलिटिक्स पर विराम लग जाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी के सामने आने से वह कुर्मी कुशवाहा जो पॉलिटिक्स है एक नई दिशा और नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही। हालांकि कल का समारोह बेहद सादा होगा, लोक भवन में आयोजित होगा, लेकिन सबकी निगाहें देश के पीएम की ओर लगी है। भाजपा के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे बड़े नेता पर लगी हुई निगाहें अमित शाह पर भी लगी हुई है कि कल उनके कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होंगे। हालांकि अब तक इस बात का कंफर्मेशन प्राप्त नहीं हुआ है कि पीएम मोदी उस समारोह का हिस्सा होंगे, क्योंकि यदि उस समारोह का हिस्सा होना होता या सम्राट चौधरी के सत्तारोहण में शामिल होना होता तो शायद यह गांधी मैदान का चयन किया गया होता। लेकिन जिस तरह से लोक भवन को चुना गया है शपथ समारोह के लिए, तो उसका संकेत साफ है कि बहुत ही, क्योंकि लोक भवन में बहुत बड़े पैमाने पर क्राउड को जमा नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी के साथ एक अपना काफिला होता है, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। उस हालत में थोड़ी मुश्किलें हो सकती है, लेकिन अब भी निगाहें इसी बात पर लगी हुई है कि क्या पीएम मोदी इस शपथ समारोह में शामिल होते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।